हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। हर साल संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। मई मंथ में किस दिन मनाया जाता है? क्या वो 13 मई को मनाया जाता है, 15 मई को, 14 मई को या फिर 18 मई को? तो हर साल ये जो संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है। जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने 1983 से, ठीक है, 1983 से 18 मई को संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो संग्रहालय है उसके जो उनके जो महत्व होते हैं या फिर उनके जो विशेषताएं हैं उनको समझते हुए इस दिन को यानी 18 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ ने संग्रहालय दिवस मनाने की क्या करी है? घोषणा करी है। तो हर साल 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। यह है कल के प्रश्न का आंसर। अब देख लेते हैं कल का एक बार फिर से रिवीजन कल के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? तो वो है वैभव अनिल काले। किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो वो है कौन? सेला सुरंग। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एआई किस देश में 4 अरब यूरो निवेश करेगा? तो वो है फ्रांस। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो वो है इंग्लैंड। हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो वो है चंद्रकांत सतीजा, जिन्होंने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड को जीत लिया है। हाल ही में टीसीएस ने कहाँ मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? तो वो किया है पेरिस में। हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? तो वो देश है अमेरिका। भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है? तो वो है केन्या। किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सल्वाजिनी को नियुक्त किया है? तो वो है कौन? नासा। ठीक है। तो ये कल के प्रश्न है जो हमने एक बार रिवीजन किया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 21 मई के, ठीक है, 21 मई के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें भारत का जो शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान है यानी नंबर 1 पे कौन सा शिक्षा संस्थान है ये बताना है। क्या वो IIM अहमदाबाद है, IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है या फिर IIM गुवाहाटी है? तो वो कौन है? वो है IIM अहमदाबाद जो उच्च शिक्षा संस्थान में नंबर 1 पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। वो कौन राइटर हैं या फिर लेखक हैं? क्या वो एलिस पैरी हैं, चेतन भगत हैं, रस्किन बॉन्ड हैं या फिर मेघना अहलावत हैं? तो जिन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है वो कौन है? तो वो है जो है आपके रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को अभी हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो है दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। ये जो रस्किन बॉन्ड है इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और जो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार ये भी मिल चुका है। ये जो रस्किन बॉन्ड है इनको जो है ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके साथ में पद्म श्री, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी बाल साहित्य के लिए भी पुरस्कार मिल चुका है। अभी हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया किसको? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? क्या वो 4.8% है,
6.6% है, या फिर 5.5% है, या फिर 8.3% है। तो अभी हाल ही में 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है 6.6%। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? क्या वो रजत पदक है, स्वर्ण पदक है, या फिर है कांस्य पदक? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? अभी हाल ही में जिन्होंने जीता है रजत पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो सूची में शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया है? क्या ये पंचतंत्र है, पंचतंत्र है, एक कहानी है, या फिर रामचरितमानस है, या फिर सहृदय लोकन है? तो इन सभी को अभी हाल ही में जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची है उसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है इन सभी को। ठीक है, हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 28 में जगह बनाई है? क्या वो अस्मिता चलिहा हैं, मनिका बत्रा हैं, अश्वनी चिनप्पा हैं, या फिर उन्नति हुड्डा हैं? तो वो कौन है? वो है मनिका बत्रा, जिनको अभी हाल ही में टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 28 में इनको जगह मिली है, या फिर इन्होंने जगह बनाई है। हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? अभी हाल ही में दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? क्या वो हम्पी कोनेरू हैं, डी गुके आ है, या फिर प्रणव वेंकटेश हैं, या फिर विभव कुमार हैं? तो ये जो दुबई पुलिस मास्टर्स के जो शतरंज चैंपियन बने हैं वो कौन बने हैं? वो तो बने हैं प्रणव वेंकटेश। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? क्या वो ओला है, रॉयल एनफील्ड है, हीरो मोटोकॉर्प है, या फिर मारुति सुजुकी है? तो वो कौन है? वो है हीरो मोटोकॉर्प, जो कि ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G जो है डिवाइस लॉन्च किया है? अभी तक जो है 5G चलता था, अब एक देश ने 6G डिवाइस लॉन्च किया है। वो देश कौन है? क्या वो कनाडा है, जापान है, चीन है, या फिर है भारत? तो कौन है 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला? तो वो है कौन? जापान। ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण जो है प्रक्षेपण किया है? हाल ही में किस देश ने फतह द्वितीय या फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है? वो कौन देश है? क्या वो श्रीलंका है, चीन है, पाकिस्तान है, या फिर है बांग्लादेश? तो वो कौन सा देश है? वो है पाकिस्तान, जिसने अभी हाल ही में फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है। अब देख लेते हैं आज का रिवीजन एक बार फिर से। रिवीजन में पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? तो वो बना है IIM अहमदाबाद। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो वो है रस्किन बॉन्ड, जिन्हें अभी हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो है 6.6%। भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो जीता है रजत। हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो वो सभी हैं पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकन। ठीक है, हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 28 में जगह बनाई है? तो वो है मनिका बत्रा। हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियंस बने हैं? तो वो हैं प्रणव वेंकटेश। हाल ही में कौन टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो वो है हीरो मोटोकॉर्प। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो वो कौन है? वो है जापान। हाल ही में
किस देश ने फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण जो है प्रक्षेपण किया है? तो वो कौन है? पाकिस्तान है। तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। अब डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क का प्रश्न जो हम हमेशा आप सभी से पूछते हैं। इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हिंट के लिए हम आप सभी को 4 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा है आगरा, तीसरा है प्रयागराज और चौथा है दिल्ली। जो भी सही आंसर है आप उसे कमेंट में बताएंगे। ये आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।